हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब की। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि राणा रंजीत साहब के पिताजी के वर्सी पर हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, इसका आगाज बीते दिनों 11 जनवरी को हुआ था और फाइनली आज 19 जनवरी को समापन हो गया। आखिर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप लोग को समझना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि कहा जाता है कि भैया अगर आप राजनीति में आए हो तो इस तरह के आयोजन कराना ही होगा, तभी लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, नहीं तो लोग क्यों जानेंगे। एमएम के जमीनी लेवल के कार्यकर्ता है और इस सबसे बड़ी बात कि तिरहुत के जितने एमएम के नेता थे सब एक साथ मंच पे दिखे। वाकई में मंच पे बहुत अच्छा लग रहा था, सबके सर में साफा बांधा हुआ था। उसके बाद राणा रंजीत साहब ने कहीं ना कहीं ये जो कहने के लिए तो लोक कल्याण मोर्चा के तहत इन्होंने क्रिकेट का आयोजन करवाया, लेकिन यहाँ मेन मकसद क्या था कि लोगों को जगाना। सभी लोग जानते हैं कि राणा रंजीत साहब एमएम के जमीनी कार्यकर्ता हैं और जब से तिरहुत में राणा रंजीत साहब आए हैं, प्रभारी बने, तब से तिरहुत में वाकई में जो लोग एमएम को नाम लेने वाला नहीं था वो लोग अब एआईएमएम के दीवाने हो गए हैं। इसीलिए बात करना तो उचित है। मैं आपको बता दूं कि शिवहर लोकसभा से इस बार राणा रंजीत साहब एआईएमएम के कैंडिडेट थे और शिवहर लोकसभा में टोटल 17 प्रखंड है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया था ओनली शिवहर के जो 17 प्रखंड है वहीं के, लेकिन इसमें कहा जाता है कि 17 में से 16 प्रखंड ने भाग लिया था और फाइनली वहीं फेनहारा वर्सेस आज घोड़ासहन का फाइनल मैच हुआ और बहुत ही रोमांचक मैच था। वाकई में जो क्राउड की संख्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इतनी भीड़ है लोगों की, लगभग कहा जा रहा था लगभग 30,000 लोगों की भीड़ थी ग्राउंड पे। और इसी क्रम में फाइनली मैं आपको बता दूं कि घोड़ासहन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करते हुए कहीं ना कहीं घोड़ासहन का निर्णय गलत साबित हुआ। फाइनली फेनहारा की जीत हुई। टाइप के क्रिकेट का आयोजन कराने में कितना मेहनत होता है, कैसे क्या होता है, चलिए राणा रंजीत साहब कुछ बातें कर रहे हैं, उनकी ही जुबानी सुनते हैं। जी हाँ, जो है संपन्न हो गया है। फेनहारा लग नहीं रहा था कि एक तरफ जीतेगी, फेनहारा की शानदार जीत पर क्या कहिएगा? बिल्कुल फाइनल का जो रोमांच होना चाहिए वो बिल्कुल देखने को मिला। फेनहारा टीम आज छठी बार फाइनल में पहुंचा, 9वां सीजन है हमारा और छठी बार पहुंचा, 5 बार पहुंच करके वो हारी थी। तो ये सीखने वाली बात है कैसे हम लोग अपने हार को नहीं स्वीकार करके संघर्ष करते रहे कि कैसे अगला जीत की तरफ हम लोग बढ़े। तो फेनहारा की टीम को बहुत बहुत बधाई। और आज भी 2 विकेट उन्होंने शुरू के 2 बॉलों पे 2 विकेट गिरा लिया था, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया और अपना टीम बॉन्डिंग दिखाया और उन्होंने शानदार मैच को जीता। घोड़ासहन भी काफी संघर्ष किया। बिल्कुल, घोड़ासहन ने भी अंत तक संघर्ष किया, लेकिन चूंकि फाइनल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और घोड़ासहन का समर्थन ग्राउंड में थोड़ा सा कम था चूंकि दूर से वो आए थे और फेनहारा को इसका फायदा मिला, लोकल सपोर्ट का फायदा मिला और एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने। जिस दिन से सफर शुरू करते हैं उस दिन से कैसा प्रेशर आता है? बिल्कुल, ये अकेले एक व्यक्ति का काम नहीं है। एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है, जानता है और उसको निभाता है। ये हम लोग की ताकत है। किसको माइक संभालना है, किसको पोस्टर बैनर का काम संभालना है, किसको गेस्ट का जो है जिम्मेदारी को निभाना है, किसको जो है ऑडियंस और डिसिप्लिन का निभाना है। एक बड़ी टीम है हम लोग की, हजारों की टीम है जो काम को करती है। मैं तो केवल चेहरा हूँ। हमारे अमित सिंह जी हैं, मधुवन को संभालते रहते हैं, हमेशा संभालते आए हैं। मनीष विद्वान जी फेनहारा को उन्होंने संभाला है। उसके साथ साथ अब नए लक्ष्य सिंह जी हैं, नीरज पासवान जी हैं, तमाम ऐसी बहुत बड़ी फौज है। हमारे विक्की शर्मा जी जो कैमरा और प्रचार प्रसार का काम देखते हैं, बहुत बेहतरीन, न केवल बिहार पूरे विश्व में इस टूर्नामेंट की चर्चा कराने में और लाइव स्कोरिंग को लेकर इस बार हम लोगों ने एक नया मुहिम शुरू किया, नई बात को शुरू किया, इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, प्रशासन का कितना सहयोग मिला इस टूर्नामेंट को? देखिए, हमारा संगठन और हम लोग इतने आपस में मजबूत है कि कई बार प्रशासन को हमारी जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जब रोड वगैरह धरना वगैरह हो जाता है तो उस ऐसी परिस्थिति में हमारा संगठन जाकर के प्रशासन को मदद करता है। तो प्रशासन का निश्चित रूप से सपोर्ट रहा, लेकिन हमें प्रशासन की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हमारा संगठन ही अपने आप में बहुत ताकतवर है और बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो ये टूर्नामेंट का मकसद होता है कि नौजवानों का जोश
और बुजुर्गों का मार्गदर्शन, ये समागम है नौजवानों का, बुजुर्गों का, और यही हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ऊर्जा है वो सकारात्मक चीजों में जाए, नौजवानों का मार्गदर्शन बुजुर्गों का जाए। यही हम लोग का प्रयास है, यही हमारा राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा का संकल्प है। मतलब जितना भीड़ था आज दर्शकों का, उसमें से कहीं मन में नहीं खटका कि कोई कुछ अनहोनी ना हो जाए ऐसा? जैसे देखें तो बार बार ग्राउंड पे आ रहा था दौड़ दौड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता लोग को धन्यवाद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी हम लोगों ने पवन सिंह जी को बुलाया था, भोजपुरी के कलाकार मनोज टाइगर, और कई कलाकारों को हमने बुलाया, तो इसको मैनेज करने का तजुर्बा हम लोग को है। कुछ बच्चे जो है नए आए हैं, वो थोड़ा बहुत कई बार पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करते हैं या कुछ गलती करते हैं, लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि गलत करने में कई बार जो है उसको जो है पनिशमेंट भी मिलता है और ये भी होता है। तो सभी संगठन के लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि 10,000 की आबादी आज इस ग्राउंड में उपस्थित थी, पूरा रोड जाम था और इतना बढ़िया तरीके से मैच हुआ। ये सब राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा और हमारी कमेटी के लोग, 16 प्रखंड जो शिवहर संसदीय क्षेत्र की टीमों ने भाग लिया। आप जैसे पत्रकार भाई और मेरे गार्जियन जैसे संबिल भाई से लेकर के सारे, ढाका से हमारे डॉक्टर साहब, परवेज साहब से लेकर के नसीम अख्तर हमारे गार्जियन, मदन सिंह राणा जी, आज क्षत्रिय महासभा और महाराणा प्रताप जी की श्रद्धांजलि सभा थी, इनको जाना था लेकिन फिर भी जो है वहाँ नहीं जा करके यहाँ उपस्थित है। तो ये हम लोग के संगठन, हम लोग के लोगों की ताकत है और मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। सर अगला सीजन क्या इसी ग्राउंड में होगा? कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ग्राउंड कम पड़ रहा है? बिल्कुल, 2 ग्राउंड में हम लोगों ने कराया, 16 टीम का मैच कराया। तो आपने सुना, विशेष कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।